पैंक्रियाज, अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या होता है? पैंक्रियाज इज अ डिफ्यूज्ड पिंक कलर्ड लीफ शेप्ड ग्लैंड। पैंक्रियाज जो है अग्न्याशय, ये इज अ डिफ्यूज्ड पिंक कलर्ड, ये गुलाबी रंग की लीफ शेप्ड ग्लैंड, पत्ती के आकार की ग्रंथि होती है, लाइंग इन द सी शेप्ड लूप, जो कि सी प्रकार के लूप में उपस्थित होती है, ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम में। पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, और अग्न्याशय होता क्या है? ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। दैट इज एक्सोक्रिन पार्ट इज फॉर्म्ड, जिसमें जो है दैट इज एक्सोक्रिन पार्ट इज फॉर्म्ड, जो कि एक्सोक्रिन भाग में ये बनता है, जाकर के बनाया जाता है, ऑफ एसिनी के, दैट सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, जो कि क्या करता है? सेक्रेट करता है, मतलब शोषित करता है पैंक्रियाटिक जूस को, ठीक है, अग्न्याशयिक रस को। नेक्स्ट आता है आपका द एंडोक्रीन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो एंडोक्रीन पार्ट होता है, भाग होता है आप पैंक्रियाज अग्न्याशय का, इज द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये लैंगरहैंस की जो द्वीपकाएँ होती हैं उसमें होता है, ठीक है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएँ होती हैं। व्हिच हैज़ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसके पास 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें, टू प्रोड्यूस ग्लूकोजन, ठीक है, ग्लूकोजन को जो है उत्पन्न करने के लिए, और इंसुलिन नाम के हार्मोन को, ये सारे हार्मोन हैं, ग्लूकोजन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टेनिन, ये है जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो ये क्रमशः जो ये 3 प्रकार के हार्मोन्स हैं, जैसे कि ग्लूकोजन है, इंसुलिन है और सोमैटोस्टेनिन है, इसका नाम है सोमैटोस्टेनिन, ठीक है। तो ये जो तीनों हार्मोन्स हैं, ये इसमें क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इनके पास 3 प्रकार के सेल होते हैं, जिनका नाम होता है अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। ये 3 प्रकार के सेल होते हैं, और ये जो है प्रोड्यूस करती है 3 प्रकार के हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है आपका फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है, पाचन की जो फिजियोलॉजी है, जो इसका भौतिकीकरण है पाचन का, कि कैसे ये भौतिक रूप से पाचन होता है। नीड फॉर डाइजेशन, पाचन की आवश्यकता। द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, जो जटिल अणु होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है एंड लिपिड है, आर एनफ टू डिफ्यूज थ्रू द गट वाल। तो ये जो है, जो गट वाल, जो बड़ी वाली भित्ति है, उससे हो करके डिफ्यूज होते हैं, विसरित होते हैं, एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। और होता क्या है? ये ब्लड स्ट्रीम जो रक्त की धारा है, खून की धारा, उसमें जो है एंटर, प्रवेश करते हैं। देयरफॉर ड्यूरिंग डाइजेशन, और इस कारण से पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोलाइज्ड, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हाइड्रोजीनीकृत होते हैं, ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं इनटू मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है, मतलब एक आणविक चीज़ों में, जैसे कि ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है एंड गैलेक्टोज है, तो इसमें जो है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ये देखो पेंटोस भी इसमें दिया है, पेंटोस में भी, तो प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स इन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स। और यहाँ देखो ये प्रोटीन्स भी जो है इसके इनटू एमिनो एसिड्स, ये प्रोटीन्स किसमें? अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं, एंड फैट मॉलिक्यूल्स इनटू फैटी एसिड्स, और जो वसीय अणु हैं, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स हैं, वो इनटू फैटी एसिड्स मतलब वसीय अम्लों में बदल जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि नीड फॉर डाइजेशन में, जैसे पाचन की आवश्यकता में, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जटिल अणु हैं, जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, लिपिड हैं, ये जो है पर्याप्त माध्यम में डिफ्यूज होते हैं, विषरित होते हैं, मतलब घुलते मिलते हैं द गट वाल, भित्ति से, एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, और खून की धारा में मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और इस कारण से ड्यूरिंग डाइजेशन, पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट और जो हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसैकेराइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट हैं आर हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड होते हैं ये इनटू मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड में, जैसे कि मोनोसैकेराइड है क्या? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, ठीक है, और पेंटोस है। और प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं,
एंड फैट मालिक्यूल्स इनटू फैटी एसिड्स, और फैट मालिक्यूल्स जो फैट वसीय अणु हैं ये वसीय अम्लों में बदल जाते हैं और ग्लिसरॉल मालिक्यूल्स में बदल जाते हैं। दीज मोनोमर्स स्मॉल मालिक्यूल्स, और ये सारे जो एकल अणु हैं, मोनोमर्स मतलब एकल अणु का हैं, जो स्मॉल मालिक्यूल्स छोटे छोटे अणु हैं, आर इजिली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ये आसानी से जो है रक्त के द्वारा शोषित कर लिए जाते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, भोजन का पाचन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो भी विभिन्न भाग हैं एलिमेंट्री कैनाल के, आहार नाल के, उसके द्वारा। तो आहार नाल के विभिन्न भागों के द्वारा भोजन का पाचन तो कैसे होता है ये देखें इसमें। फूड इन माउथ कैविटी, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है, ठीक है। तो फूड इन माउथ कैविटी। ओनली मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड अकर्स व्हिच इज मिक्सड विथ सलीवा, तो केवल मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड मतलब भोजन का जो पाचन है, मिश्रण है, ये अकर्स होता है कहाँ पर? व्हिच इज मिक्सड विथ सलीवा, जो जब ये लार से मिल जाता है, सलीवा से। दिस फूड मिक्सड विथ सलीवा इज कॉल्ड बोलस, और ये जो भोजन है ये सलीवा के माध्यम से जब मिल जाता है तो इसे हम बोलस कहते हैं, ठीक है। सलीवा इज़ वेरी स्लाइटली एसिडिक, और जो हमारी लार है ये बहुत ही हल्की अम्लीय है, मतलब थोड़ी अम्लीय है, उसका जिसका पीएच मान जो पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है वो 6.8 होता है, ठीक है। फ्लूइड कंटेनिंग वाटर, जिसमें कि लगभग वो जो द्रव है हमारी लार है वो कंटेनिंग वाटर, उसमें पानी जो है होता है, वो पानी को शामिल रखती है। अबाउट 99% एंड साल्ट, लगभग 99% पानी और साल्ट, और जो लवण होता है वो भी उसमें रहता है, क्षार भी। सलीवा हैज़ टाइलिन, सलीवा में टाइलिन पाया जाता है, जो कि टाइलिन क्या है? टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम है, जिसे कि सेलिवरी एमाइलेज, जो कि सलीवा के एमाइलेज से निकलता है एंजाइम, ठीक है। ये एक एंजाइम होता है, रस होता है एक प्रकार का। व्हिच डाइजेस्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स पार्शियली, जो कि कार्बोहाइड्रेट को आंशिक रूप से पाचित करता है, पचाता है। एंड दिस इज वाई, और यही कारण है कि व्हेन यू च्यू फूड, जब आप भोजन चबाते हैं, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय तक, इट टेस्ट स्वीट, तो आपको मधुर अनुभव करता है, ये मतलब मीठा स्वाद देता है। स्टार्च, जैसे कि आपके पास स्टार्च है तो ये टाइलिन नामक आपकी लार ग्रंथि से मिल करके जो है, टाइलिन नामक एंजाइम से मिल करके लार ग्रंथि के जो कि सालिवा हम बोलते हैं, उससे क्या होता है मिलके ये माल्टोस में बदल जाता है, जो कि डाइसैकेराइड है, ठीक है। ये द्विलक है, डाइसैकेराइड है। अब यहाँ देखिए अगला आता है आपका फूड इन ओसोफेगस, ओसोफेगस भोजन, ओसोफेगस में भोजन, देखो फूड इन ओसोफेगस होता क्या है यहाँ? हियर नो डाइजेशन अकर्स, ओसोफेगस में कोई भी पाचन नहीं होता है। ओनली स्मूथ डाउनवार्ड्स कंडक्शन, बस केवल एक जो है स्मूथ डाउनवार्ड कंडक्शन होता है नीचे, ठीक है। आप बोलस टेक्स प्लेस, तो बोलस वहाँ पर उसका स्थान ले लेता है जब जैसे जैसे नीचे भोजन जाता है उसमें, आहार नाल में। फूड इन स्टमक, अब जब भोजन पेट में पहुँच जाता है तो फिर क्या होता है? इन स्टमक फूड इज डाइजेस्टेड इन एसिडिक मीडियम, तो पेट में भोजन जो है अम्लीय माध्यम में पचता है। प्रोपेप्सिन एंड प्रोरेनिन, अब जैसे प्रोपेप्सिन है, प्रोरेनिन है, आर एक्टिवेटेड, ये सक्रिय हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन, इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन, मतलब पेप्सिन और रेनिन के रूप में, बाई HCl, बाई HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से, ठीक है, अम्ल के माध्यम से। व्हिच डाइजेस्ट प्रोटीन पार्सली इन स्टमक, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है पार्सली आंशिक रूप से इन स्टमक, पेट में। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कुछ जटिल प्रोटीन होती हैं जैसे कि पेप्सिन है। डेराइव्ड प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन से उत्पन्न होती हैं। पेप्टोन्स एंड प्रोटोज, तो ये पेप्टोन्स और प्रोटोज से उत्पन्न होती हैं। अगला आता है मिल्क प्रोटीन, ठीक है। तो ये मिल्क प्रोटीन जो होती है ये रेनिन से, इसमें रेनिन मिलता है, रेनिन प्रकार का एंजाइम, और कैल्शियम परऑक्सीनेट, ये कैल्शियम परऑक्सीनेट में रेनिन एंजाइम से बदल जाता है मिल्क प्रोटीन। जो आपका कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ये पेप्सिन के माध्यम से डेराइव्ड प्रोटीन्स उत्पत्तित प्रोटीन में बदल जाता है, पेप्टोन्स और प्रोटोज में। और जो आपका मिल्क प्रोटीन्स है ये रेनिन के माध्यम से कैल्शियम परऑक्सीनेट, मतलब जो है कर्ड, दही में बदल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है कैल्शियम परऑक्सीनेट, जो दही में है, ये पेप्सिन के माध्यम से डेराइव्ड प्रोटीन उत्पत्तित या व्युत्पन्न प्रोटीन में बदल जाता है, जिसे हम पेप्टोन्स या प्रोटोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो बोलस मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड काइम, और जो बोलस होता है मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है, जो गैस्ट्रिक रस होते हैं, इज कॉल्ड काइम, इसे हम काइम या जाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में भोजन। हियर एडिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, जब अग्न्याशयिक रस यहाँ पर मिलता है, बाइल जूस
एंड इंटेस्टाइनल जूस, और आंतरीय रस और जो बाइल जूस पित्त रस है, ये जब उसमें मिलता है तो अकर्स एंड द डाइजेशन टेक्स प्लेस, जब यहाँ पर मिल जाता है बाइल जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, आंतरिक रस और पित्त रस, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस और आग्नेयाशयिक रस, तो जब तीनों पेट में मिलते हैं देन द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एल्कालिन मीडियम, तो जो भोजन का अम्लीय माध्यम है जहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड निकलती है वहाँ से फिर ये भोजन एल्कालिन मीडियम में आ जाता है, मतलब क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। तो भोजन जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है वहाँ पर अंत में, तो होता क्या है, साल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है, लवण तथा जल, और लवण ही क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिसे हम एटीपी या एडीपी के नाम से जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आती है आपकी पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसमें बाइल जूस इज अ येलोविश ग्रीन वाटरी फ्लूइड प्रोड्यूस इन द लीवर, जो बाइल जूस पित्तरस है इज अ येलोविश, ये हल्के पीले रंग का होता है, ग्रीन हरे रंग का होता है, वाटरी फ्लूइड, और ये जो है जलीय होता है, जलीय द्रव्य है, प्रोड्यूस इन लीवर, जो कि यकृत में उत्पन्न होता है लीवर में, व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हिपैटिक डक्ट, जो कि हिपैटिक डक्ट के माध्यम से, हिपैटिक नलिका के माध्यम से क्या होता है, व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड, जिसे कि ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। द कलर ऑफ द बाइल ड्यू, और जो द कलर जो रंग होता है द बाइल, मतलब उस रस का, पित्तरस का, ड्यू टू सर्टेन पिगमेंट्स, कुछ तंतुओं के, कुछ निश्चित तंतुओं के माध्यम से, जैसे कि बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, जैसे कि बिलीवर्डिन है और बिलीरुबिन है, इनके माध्यम से उसका रंग जो है बदल जाता है। और बिलीरुबिन है क्या, अगर बिलीरुबिन अधिक हो जाता है तो जो है पीलिया उसे कहते हैं, जांडिस, और इसमें होता क्या है, ये होता क्यों है, क्योंकि जब रक्त की कमी होती है शरीर में तो बिलीरुबिन भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेकंड आता है, पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट 80% ऑफ टोटल फैट, जो आग्नेयाशयिक रस है ये पाचित करता है या पचाता है 80% ऑफ टोटल फैट, लगभग 80% पूरी वसा को, बाई इट्स लाइपेज, इसके लाइपेज के माध्यम से, एंजाइम, लाइपेज एंजाइम के माध्यम से, एंड रिमेनिंग फैट इज डाइजेस्टेड इंस्टेंटाइनल लाइपेज, और जो शेष कुछ बचा हुआ वसा होती है इज डाइजेस्टेड, वो जो है पचाई जाती है, बाई इंटेस्टाइनल लाइपेज, आंतरिक लाइपेज के माध्यम से, कार्ड स्टेप्सिन, जिसे हम स्टेप्सिन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखो आपको दिखाया गया है, फैट है, ये लाइपेज के माध्यम से फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट है जो इसमें, वो देखो, द प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इनटू इट्स डेरिवेटिव्स बाय ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन है ये पचाया जाता है इनटू इट्स डेरिवेटिव्स, इसके व्युत्पन्नों के माध्यम से, बाय ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम के माध्यम से, आप पैंक्रियाटिक जूस अग्न्याशयिक रस में से, एंड कंप्लीट डाइजेशन इनटू एमिनो एसिड्स, और इसका पूर्ण रूप से डाइजेशन होता है इनटू एमिनो एसिड्स, अमीनो अम्लों में, टेक्स प्लेस बाय एरेप्सिन एंजाइम, जो कि एरेप्सिन एंजाइम का स्थान ले लेता है ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, आंतरिक रस में, जो आंत से रस निकलता है। अब यहाँ देखिए, प्रोटीन इन एल्कालिन मीडियम, जैसे कि क्षारीय माध्यम में जो प्रोटीन है ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन से मिल करके क्या करते हैं, डेराइव प्रोटीन्स, व्युत्पत्तित प्रोटीन का निर्माण करते हैं। डेराइव्ड प्रोटीन्स होते क्या हैं, ये एरेप्सिन के माध्यम से एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्लों में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जानते ही हैं आप क्या होता है, ये भी एक जो है पॉलीमर है। कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड बाई डाइसैकेराइड एंजाइम्स, डाइसैकेराइडेज एंजाइम्स, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी पचाया जाता है डाइसैकेराइडेज एंजाइम के द्वारा, लाइक सुक्रेज, माल्टेज एंड लैक्टेज एटसेट्रा, जैसे कि सुक्रेज है, माल्टेज हैं और लैक्टेज हैं इत्यादि के द्वारा। जैसे कि सुक्रोज है तो ये सुक्रेज के माध्यम से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल जाता है, ऐसे ही माल्टोस है तो ये माल्टेज के माध्यम से ग्लूकोज में बदल गया, और यहाँ लैक्टोज है तो ये लैक्टेज के माध्यम से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदल जाता है। ओके, नाउ we stop our teaching today, and next day we also teach all of you from here this heading, food in large intestine. Thank you.